हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए फिजिक्स के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 5 फरवरी फिजिक्स के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यही सब क्वेश्चन आपके 5 फरवरी फिजिक्स के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। पूर्णांक 70 रहेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी माध्यम की अपेक्षित पारावैधुता एप्सिलॉन आर होती है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि किसी माध्यम की अपेक्षित पारावैधुता एप्सिलॉन आर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, जब पूछा जाएगा कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का पारावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 होता है। पानी का पारावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, तो 80 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारता पूछा गया है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, तो वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा T² RT, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 5 पूछा गया है, तो 5 गुना वेबर बटा मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 गुना वेबर बटा मीटर स्क्वायर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्यवर्ती धारा का RMS का मान IRMS और प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा L, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है
कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग कोड का मान क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग कोड का मान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक है। यहाँ पर व्यंजक पूछा गया है, तो वेक्टर एफ एम बराबर क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ट्रांसफार्मर के लिए यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चुंबकीय ध्रुव परवलय का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय ध्रुव परवलय का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का वैल्यू क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का वैल्यू 0 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यू बराबर B/H। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा वेक्टर बी का क्षैतिज घटक BH और वेक्टर बी उद्ग्रह घटक बी भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर BH बराबर B cos डेल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस पूछा गया है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस का व्यवहार होता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर या दीर्घ दृष्टि दोष के दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर उत्तल लेंस के द्वारा पूछा गया है तो दूर दृष्टि दोष होगा, अवतल लेंस के पूछा जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस द्वारा दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बाण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच म्यू बराबर 3/2 में इसका मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2c/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
27 का राइट आंसर डी हो जाएगा। FO प्लस FE ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 28 नंबर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है, तो ये 2 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा 0 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बोर का आवर्ती शर्त होता है। बोर का आवर्ती शर्त होता है, तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। E1 माइनस E2 बराबर HV ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि NOR द्वारा का बूलिय व्यंजक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्विआधारी संख्या दिया गया है, इसको दशमिक संख्या में बदलना है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पूछा गया है कि इसमें अल्फा क्षय निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? तो 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर 38 है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्राश है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 से 300 MHz ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेसीबेल, डेसीबेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये धनावेशित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग पूछा गया है, तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, H/2 पाई। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है, तो 42 का हो जाएगा 5 ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर मापता है, तो वोल्टामीटर मापता है, तो ये हो जाएगा विभवांतर को मापता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, तो कूलाम ऊपर जाएगा, तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? तो ये हो जाएगा वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक पूछा गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर क्या होता है? तो 1 फैराड बराबर होता है यहाँ पर 1 कूलाम प्रति वोल्ट, यानी 1 CV इन्वर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आवेशित चालक की अस्थित ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की अस्थित ऊर्जा पूछा गया है, तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1/2 CV²। क्वेश्चन नंबर 50 है, औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा,
म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0 होती है, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू पूछा गया है, तो ये होता है 1, राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का वैल्यू पूछा गया है, तो ये हो जाएगा क्यू ई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारता पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो विभवांतर समान रहती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि 1 हेनरी बराबर होता है। तो 1 हेनरी बराबर क्या होता है? पूछा गया है कि 1 हेनरी बराबर होता है तो 10 के पावर 3 mH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, TA बराबर 1/λ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मूल गेट के लिए पूछा गया है, तो ये हो जाएगा एंड और नॉट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? कौन यहाँ पर आवेशित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोटोन आवेशित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होगा? यहाँ पर पीला रंग का वैल्यू पूछा गया है कार्बन प्रतिरोध में, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 होता है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा रो बराबर RA/L, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता बराबर होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा dV/dx, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। dV/dx याद रखिएगा। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है वोल्टमीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है? तो N का मान कौन संभव नहीं है? तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, यानी 4.2, ये संबंध सही नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 69 है, ये क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V²/R, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि धारतीय प्रतिघात होता है। धारतीय प्रतिघात होता है, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपको हम बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th का सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको फिजिक्स का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 5 फरवरी क्लास 12th फिजिक्स आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर और सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा। क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्जाम डेट 5 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। और नीचे आएंगे तो इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सब्जेक्टिव पीडीएफ, डाउनलोड पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव का आंसर भी यहीं पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग